धाकड़ खबर, बेखौफ बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जो गैंगरेप के आरोप में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की जेल में बंद है, उसने महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स जो स्टूडेंट है और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का रहने वाला है, उसकी हत्या करवा दी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को सड़क दुर्घटना बता रही है, मान रही है और उसी दिशा में जांच कर रही है। लेकिन पीड़ित लड़की जो गैंगरेप पीड़ित है, उसने आरोप लगाया है भाजपा नेता पर इस हत्या कांड को कराने का और कहा है कि वो मेरी भी हत्या करवा सकते हैं, मेरी मां की भी हत्या करवा सकते हैं और मेरे पिता की भी हत्या कराई जा सकती है। यह सनसनीखेज वीडियो वायरल होने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस अभी भी अपनी उसी बेहिशी, बेशर्मी, बेगैरती के साथ सोई हुई है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही मीडिया के अंदर इस खबर को लेकर कोई हंगामा दिखाई दे रहा है। मैं पूरा 11 मिनट का वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को जान लीजिए ताकि आपको वीडियो सुनते हुए तमाम चीजें आसानी से समझ में आ जाए। वैसे तो इस बच्ची ने और इसकी मां ने तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से रखा है। सितंबर का महीना था, कर्नलगंज थाना पड़ता है प्रयागराज का। वहां पे एक एफआईआर दर्ज कराती है बीए में पढ़ने वाली एक लड़की। उसका कहना है भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता श्याम प्रसाद द्विवेदी अपने एक साथी डॉक्टर के साथ मिलकर, अनिल द्विवेदी के साथ मिलकर इसके साथ पिछले काफी समय से गैंगरेप कर रहा था। अस्पताल में, ऑफिस में और पता नहीं होटल में कहां पर इसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसने एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद वो डॉक्टर तो फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भाजपा के नेता की गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं हुई। गिरफ्तारी से पहले भाजपा नेता ने, इस लड़की का आरोप है, ध्यान से सुनिएगा, कि एसपी के साथ, जो इलाहाबाद का एसपी है, उसके साथ फेसबुक फोटो डाली अपनी, दिखाया कि मैं तो एसपी के साथ बैठा हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के क्या बिगाड़ लेगी, क्या उखाड़ लेगी मेरा। हालांकि बाद में जब प्रेशर बना सोशल मीडिया पर, हम लोगों ने भी धाकड़ खबर पे इस मामले को लगातार उठाया तो उस नेता को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब यहां से दूसरी कहानी शुरू हुई। इस परिवार का पीछा किया जाने लगा एक कार के जरिए, ब्लैक रंग की कार ये बताई जा रही है, बाकायदा उसका ये नंबर बता रही है बच्ची। इसके अलावा धीरे धीरे मामला जब आगे बढ़ता चला गया तो जेल में बंद भारतीय जनता पार्टी का वो नेता श्याम प्रसाद द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद यहीं से सांसद हुआ करते थे, अब तो वर्तमान समय में वो जो है विधान परिषद के अंदर हैं और सत्ता पे बैठे हुए, लेकिन डिप्टी सीएम है, इस इलाके के रहने वाले हैं। उनके साथ अपनी फोटो डालता है, उसको लेकर ये शिकायत करती है, बाद में फोटो हटा दी जाती है। पुलिस वाले उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका ये बड़ा आरोप है। यानी कि पहले अपने आप को एसपी के साथ दिखा रहा था, फिर अपने आप को डिप्टी सीएम के साथ दिखाने लगा श्याम प्रसाद द्विवेदी, जो भाजपा का नेता। आरोप है कि उसके पिता यानी कि श्याम प्रसाद द्विवेदी के पिता भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के। उसका जो भाई है, जब ये बच्ची अदालत में जाती है, क्योंकि जब भी बेल एप्लीकेशन के लिए वो डालते हैं तो ये लोग भी जाके खड़े हो जाते हैं, तो उस दौरान वहाँ पे इनको धमकाने की, सटकाने की कोशिश करता है। और उसी ने जो है भाजपा नेता ने, जो आरोप है जेल में बंद, जब वो बैठ के वहाँ एसपी के साथ फोटो डाल रहा है, वो डिप्टी सीएम के साथ फोटो डाल रहा है, तो उसी ने इस लड़की के भाई की महाराष्ट्र के पूना में हत्या कराई है। अब ज़्यादा कहानी मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा ये परिवार है। पिता पहले से ही एक्सीडेंटल है, मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, गंभीर रूप से घायल है। परिवार में महज 4 लोग थे। बेटा इकलौता जो है वो नहीं रहा, यानी कि इकलौता भाई नहीं रहा। अब ये बच्ची बची और इसकी माँ बची है। इनके दर्द को सुनने की कोशिश कीजिए और उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा ज़रूर लगाइएगा जो कहते हैं कि हर चीज़ के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है। ये बच्ची ब्राह्मण जाति से आती है कि इसकी पीड़ा सुनने वाला ना सिस्टम में है कोई, ना मीडिया में है कोई। अब इसने बाकायदा खुद ये वीडियो वायरल किया है। हम शुरू का वीडियो इसका काट रहे हैं, जहाँ पे इसने नाम अपना बताया, अपना पता बताया, अपनी माँ का नाम बताया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रेप पीड़िता हो, चाहे गैंगरेप पीड़िता हो, चाहे बालिग हो, चाहे नाबालिग हो, उसकी शिनाख्त को उजागर नहीं कर सकते हैं। हालांकि आगे जाके अपने भाई का नाम बता रही है, वो हम नहीं छुपा रहे हैं, वो आपके सामने रखा जाना ज़रूरी है। पूरी घटना में वो बता रही है किस किस तरीके से, आरोपियों के नाम भी बता रही है, आपको सुनना चाहिए। और वो माँ कैसे रो रही है बैठ कर के, उनकी किसी ने सुनी नहीं और कोई सुनने वाला उनकी है नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। उसकी एक ताज़ा बयानगी कि ब्राह्मण बेटी इंसाफ के लिए और उसकी माँ कैसे दर दर भटके हैं, सुन लीजिए। मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर एक पेपर निकलवाना होता है तो हमसे यही कहा जाता है कि सत्ता पक्ष का मामला है, आपको पेपर ऐसे कैसे दे दिया जाए। तो यहाँ सत्ता पक्ष का मामला आ जाता है। हम तो नॉर्मल इंसान हैं। आज हमारे बेटे को कुचल दिया गया, कल मेरे पूरे परिवार को कुचल दिया जाएगा। और मैं माँ बेटी कहीं भी होता है तो मैं माँ बेटी जाती हूँ, कोर्ट जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, लॉयर से मिलने जा रही हूँ, मैं जाती हूँ बेटी के साथ,
मुझे हर पल डर लगा रहता था। जब मेरा बेटा जिंदा था, मैंने एप्लीकेशन दी, अधिकारियों से विनती की, निवेदन किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार को ये लोग इस तरह की कोई घात पहुंचा दें। जो है, मुझे इतना अंदेशा नहीं था कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ कर दी जाएंगी। जिस उम्र में मतलब बेटी को करना चाहिए, मैं उसका दाह संस्कार करके आ रही हूँ। मेरी बहुत तकलीफ है। हमारे आप सबसे एक ही विनती है कि आप सब हमारा साथ दें। मैंने अपने इकलौते भाई को खोया है, अब और कुछ नहीं खोना चाहती हूँ। आपसे विनती करती हूँ कि हमारी आवाज़ को उठाइए, हमें इंसाफ दिलवाइए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ कि मेरी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, हम लोग हमारी आवाज़ बनी ताकि हमें न्याय मिले, मेरे भाई रितेश मिश्रा को न्याय मिले। हम इस तरह से सामने आएंगे कभी सोचा नहीं था। कल मैंने आप लोग को सूचित किया था कि मैं अपनी पीड़ा और अपने साथ हुई घटना को आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैं आज फेसबुक के माध्यम से अपने साथ हुई घटना आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं। आप सबको अपनी पीड़ा से रूबरू कराना चाहती हूं। आज से 7 महीने पहले 14 सितंबर 2020 को मेरे साथ गैंग रेप हुआ था, जिसकी मैंने FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें 2 अक्यूज़ थे, डॉक्टर अनिल द्विवेदी और डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी। श्याम प्रकाश द्विवेदी अपने आप को भाजयुमो काशी प्रांत के उपाध्यक्ष बताते थे और डॉक्टर अनिल द्विवेदी बेली हॉस्पिटल टीबी सेक्शन में डॉक्टर थे। जब मैंने FIR दर्ज करवाई तो उस दौरान मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि इनके फादर राम रक्षा द्विवेदी, श्याम प्रकाश द्विवेदी के फादर ज़िला अध्यक्ष रहे हैं प्रयागराज के, जिसके कारण मुझ पे बहुत सारा दबाव आया कि मैं FIR ना दर्ज करवाऊं। मेरे केस को किसी भी उस टाइम जब मैं FIR के लिए जाती थी तो मुझे कोविड पेंडेमिक का इशू का बहाना बता के मेरी FIR को टाला जाता था। जिसके बाद मैंने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात आप सबके सामने रखी, जिसके दौरान मुझे सपोर्ट मिला आप सबके साथ। तब मेरी FIR दर्ज हुई, जिसके तहत डॉक्टर अनिल द्विवेदी को FIR के जस्ट दूसरे दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जो श्याम प्रकाश द्विवेदी थे उनको अरेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, जिस दौरान उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे नवनियुक्त SSP के साथ फ़ोटो शेयर की, जिस पोस्ट के उससे हमें डराने की कोशिश की कि हम अपनी FIR ना दर्ज कराएं, हम अपनी FIR को वापस ले लें, हम अपना मुकदमा वापस ले लें। उसके बाद फिर जैसे ही FIR दर्ज हुई, उसके बाद हमारा 161 का बयान, मेडिकल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। जब मैं अपने मेडिकल प्रोसेस के लिए जाती या किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए जाती तो हमारे आगे पीछे ब्लैक टाटा सफारी 4777 नंबर की गाड़ी हमारे आगे पीछे हमेशा रहती, हमें फॉलो करती रहती। जिसके बाद दोनों आरोपी अरेस्ट हुए, जिसके बाद लगातार हमें थ्रेट्स मिलते रहते थे। ये मेरी FIR की कॉपी है, जिसमें 2 अक्यूज़ हैं, डॉक्टर अनिल द्विवेदी एंड डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी। जब हमें लगातार धमकियां मिलती रहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, अलग अलग माध्यमों से, लगातार मैंने एप्लीकेशंस दी कि मुझे और मेरे परिवार की जान को खतरा है। बीच में जब मेरा 161 का बयान हुआ, 164 का बयान हुआ, मेडिकल प्रोसेस हुआ, उस दौरान जब मैंने एप्लीकेशंस दी थी तो मुझे 2 कांस्टेबल के द्वारा सिक्योरिटी मिली थी। जैसे ही मेरा 161 का बयान हो गया, उसके बाद से मेरी सिक्योरिटी हटा दी गई, क्योंकि हमें अंदेशा था कि हमारे साथ कोई ना कोई अनहोनी की जा सकती है या हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है।
हम लगातार एप्लीकेशंस देते आए। ये मेरी एप्लीकेशन 16/10 की है, ये मेरी एप्लीकेशन 14/10 की है, ये मेरी एप्लीकेशन 30/11 की है। लगातार मैंने एप्लीकेशंस दी कि हमारे परिवार को क्षति पहुंचाई जा सकती है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी मेरी बात को इग्नोर करते थे। सत्ता पक्ष का मामला था, इसलिए कोई हमारे मैटर को सीरियसली नहीं ले रहा था। जिस दौरान 24 नवंबर की रात को डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी ने जेल में ही रहते हुए एक माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ एक पोस्ट किया। ये है जिसकी सूचना हमें इस पेपर के द्वारा मिली, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई। उसमें ये कहा गया कि ये पोस्ट डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी के भाई ज्ञान प्रकाश द्विवेदी द्वारा किया गया। अगर ये पोस्ट उन्होंने ही किया था तो फिर ये पोस्ट डिलीट क्यों किया गया, इसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, ना इसका सच कोई सामने आया है। ये इशू ऐसे ही दबा दिया गया। जिस दौरान ये दोनों आरोपी अपनी बेल के लिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कचहरी में इन्होंने अप्लाई किया। जिस दौरान जब भी हम कभी हियरिंग पे जाते, मैं या मेरी मदर ही जाते थे, क्योंकि मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ है तो वो घर पे रहते हैं। जब भी हम कभी जाते तो डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी के भाई जब ज्ञान आते थे तो बार बार हमें फ़ोन पे अपने कान पे फ़ोन लगा के हमें बार बार फेस करके इनडायरेक्ट रूप से हमें धमकाया करते थे कि ये हमें बर्बाद करवा देंगे, हमें जान से मरवा देंगे, पूरे परिवार को ख़त्म करवा देंगे। बार बार हमें लगातार समझौते का प्रेशर इन्होंने बनाया, हम पे दबाव बनाया अलग अलग माध्यमों से, जिसके लिए हम लगातार एप्लीकेशंस भी देते आए कि हमें कुछ भी करवाया जा सकता है, हम पे दबाव आ रहा है, हम पे प्रेशर आ रहा है, हमारी हेल्प करिए। लेकिन किसी भी उच्च अधिकारी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात को हमेशा इग्नोर किया, जिसके लिए मैंने लगातार सारे अधिकारियों को सूचित भी किया। मैं लगातार एप्लीकेशंस देती आई, जाके मिला भी, जाके हम हर ऑफिसर से मिलते भी थे, आईजी साहब से भी मिले, आईजी, एसएसपी, कर्नलगंज, कहाँ कहाँ हमने विज़िट नहीं किया, हर जगह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई लगातार एप्लीकेशंस देने के बाद भी। उस दौरान मेरा भाई रितेश मिश्रा प्रयागराज में ही उपस्थित थे। उसके भी आगे पीछे लोग लगे रहते थे। जब भी वो कभी बाहर आते जाते थे या वापस घर आते थे तो हमें बताते थे कि मेरे आगे पीछे जैसे कोई अनजाने चेहरे मुझे फॉलो करते हैं, मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। जिसके बाद रिसेंटली ही कुछ महीने पहले मेरे ही किसी अन्य परिचित के माध्यम से डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी के भाई ज्ञान प्रकाश द्विवेदी उनके पास गए। मेरे भाई की उन्होंने फ़ोटो दिखाई उनको और उनसे पूछा कि यही रितेश मिश्रा है ना, पुणे में रहता है, पढ़ाई करता है। सोशल मीडिया से उसकी फ़ोटो उसकी सारी जानकारियाँ कलेक्ट की। जिस दौरान भी मैंने, जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने 24/1 को भी एप्लीकेशन दी थी कि हमें कुछ हो सकता है, हमें कुछ हो सकता है, मेरे ब्रदर को कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। शायद जितना हमें हमारे बारे में नहीं पता था, हमारे आसपास रहने वाले लोगों से जुड़ के उन सारे लोगों को सारी बातें पता थी। जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना अभी तक कोई सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड हुई है। हमने सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, हमने सारी चीज़ें, हर जगह हम बिना सिक्योरिटी के गए। कोई भी व्यक्ति जब जेल में रह के अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता है अधिकारियों के सहयोग से, जिसकी जांच आज तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, जिसका सच अभी तक सामने नहीं आया, तो वो इंसान कुछ भी करवा सकता है और करवा दिया। और जिसके बाद पुणे महाराष्ट्र में सिंघड़ पुलिस थाने के नरे पुलिस चौकी के अंतर्गत मेरे ब्रदर का एक्सीडेंटल डेथ दिखाते हुए डंपर ने उसको टक्कर मारी, कुचल के उसकी
उसका मर्डर करवा दिया। हमारे जाने से पहले ही वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज हो गया, वहाँ का सारा प्रोसेस हो गया। मेरे इकलौते भाई रितेश मिश्रा उम्र 22 साल, उसका मर्डर करवा दिया गया। 18 फरवरी 2021 को ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है। जिसके बाद जब मुझे ऐसी सूचना मिली, हम वहाँ पे पहुँचे, हमने उसका फ्यूनरल क्रेमेशन किया। जिसके बाद जब हम उस पुलिस चौकी पे पहुँचे, हमने सारी चीज़ों को देखा, हम स्पॉट पे गए। ऐसा नहीं लग रहा था मेरे बच्चे को कि एक्सीडेंट है। मतलब वहाँ के लोगों ने, सब लोगों ने यही बताया कि पहले ट्रक ने टक्कर मारी, फिर उसे कुचल दिया गया और उसको इस तरह से कुचला गया कि उसकी मौके पे ही मौत हो गई। ऑन द स्पॉट मेरे मेरा ब्रदर बच्चा की एक डेथ हो शब्द गई। कुछ बोल नहीं पाया। जिसके बाद मैंने सिंघड़ पुलिस स्टेशन पे मैंने एप्लीकेशन दी। अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई सुनवाई है। हमेशा हमारी बात को इग्नोर किया गया, बस प्लीज ये कहते हुए कि सत्ता पक्ष का मामला है। इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्रयागराज में इतना ज़्यादा है कि हमारी एक एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना हमारी कोई सुनवाई होती है। मैंने अपने इकलौते भाई को खोया है और अब मुझे ऐसा अंदेशा है कि जैसे मेरे भाई का मर्डर करवा दिया गया, वैसे इसी हम लोगों को तरह मरवा दिया हमारे घर में बचे 3 लोग, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी को भी मरवा दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग हमारे आसपास रहने वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं। सुन लिया आपने, देख लिया आपने। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, कहना बड़ा आसान है कि दलित हैं तो उन पे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, मुस्लिम हैं तो उन पे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्राह्मण जो बेटियाँ हैं वो भी सुरक्षित हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। विकास दुबे की हत्या के बाद ये मामला बहुत जोर शोर से उठा था कि किस तरीके से यहाँ पर ब्राह्मणों को शिकार बनाया जा रहा है। तो उसी क्रम में अब ये ब्राह्मण बेटी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। देखना होगा उत्तर प्रदेश के ठाकुर सीएम यानी कि आदित्यनाथ योगी कब इस मामले में कोई हरकत करते हैं। डिप्टी सीएम जिनकी भूमिका पर वो सवाल खड़ा कर रही है कि उनके साथ फोटो दिखा रहा है आरोपी श्याम प्रसाद द्विवेदी, वो इस बारे में क्या सफाई देते हैं। और जो प्रयागराज की पुलिस है, जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, क्या नाम बदलने से तस्वीरें बदल गई, वो पुलिस अब इस मामले में कुछ हरकत बरकत करती है या करने दीजिए, फ़र्क किसी को कुछ पड़ता नहीं है। क्योंकि हम लोग तो अखलाक के मरने के बाद भी जीते, पहलू खान के मरने के बाद भी जीते, 200 से ज़्यादा किसान मर गए तब भी गुजरात में जीते। और अब 5 राज्यों में चुनाव है तो हो सकता है भाजपा वहाँ भी कहीं जीत जाए और फिर कहे कि हमारी जीत का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे बेटियों का बलात्कार हो, चाहे बेटियों का मर्डर हो, कुछ भी होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीत हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा विकास का मुद्दा चल रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।